तुम कर लोगे। इस क्वेश्चन को अगर तुमने कर लिया तो बहुत कुछ कर लोगे। क्वेश्चन को देखो, इन द गिवन फिगर MNOP एक पैरेललोग्राम है, ये दे रखा है MNOP, ये हमारे पास क्या है, एक पैरेललोग्राम है। AB पैरेलल टू MP, AB जो भी मेरे पास लाइन दे दी गई है ये MP के पैरेलल है। अगर ये MP के पैरेलल है तो आप इस चीज को सोचो, पैरेललोग्राम है ये, MNOP क्या है, पैरेललोग्राम है। अगर ये दो लाइन पैरेलल हैं तो MP इसके भी पैरेलल होगा, तो यहां पर भी हम एरो लगा सकते हैं। जिन पे हमने एरो लगाए वो तीनों क्या हो गए, पैरेलल हो गए। ऐसे कंक्लूड करके चलोगे, आसानी से निकलेगा क्वेश्चन। प्रूव करना है QC पैरेलल टू PO, तो जो भी हमारे पास यहां पर ये QC है, यहां पर QC है ये वाली लाइन, और PO है, इन दोनों को पैरेलल करना है। सोच रहे हैं कहां से शुरू करें? तो सबसे पहले अपने को क्या करना पड़ेगा, ये एंगल लेने पड़ेंगे। ये एंगल मेरे पास है, यहां पर एंगल मेरे पास है, ये एंगल और ये एंगल नेमिंग करेंगे। एंगल नंबर 1, एंगल नंबर 2, एंगल नंबर 3, एंगल नंबर 4। अब नेमिंग करी है तो इनके कुछ ना कुछ अपने को क्या करना पड़ेगा, ट्राइंगल में सिमिलरिटी वाला कॉन्सेप्ट उलझाएंगे। तो सबसे पहले मेरे पास यहां पर QMP और QAB मैं यहां पर लेता हूं इन ट्राइंगल QMP, एंड दूसरे वाला ट्राइंगल मैं कौन सा ले रहा हूं, ट्राइंगल मेरे पास क्या आ रहा है, QAB आ रहा है। तो यहां पर मेरे पास QAB। अगर मैं बोलूं आपसे कि एंगल 1 इक्वल्स टू में एंगल 2 है, और फिर मैं बोलूं कि एंगल 3 और एंगल 4 भी मेरे पास इक्वल है, क्यों? करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ये हमारे पास क्या हो जाते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स हो जाते हैं। करस्पॉन्डिंग एंगल्स का मतलब समझो, लाइंस अगर पैरेलल हैं तो सेम डायरेक्शन में बनने वाले जो एंगल्स होते हैं इक्वल, जैसे 4 इस तरफ बना है, 3 भी इस तरफ बना है, तो ये क्या हो जाएंगे, पैरेलल लाइंस पर इस तरह से जो एंगल बनते हैं उनको करस्पॉन्डिंग एंगल्स कहा जाता है, और वो सेम होते हैं, वो हमारे पास क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। करस्पॉन्डिंग एंगल्स हमारे पास क्या हो गए, इक्वल हो गए। अगर ये इक्वल हमारे पास हो गए तो मैं लिख सकता हूं ट्राइंगल मेरे पास जो भी QMP है वो सिमिलर हो जाता है ट्राइंगल QAB से। कौन से वाले रूल से हुआ, AA सिमिलरिटी क्राइटेरिया से अपने पास ये हो गया। ये अपना पहला पॉइंट बना, और इस पहले पॉइंट से हम क्या निकालेंगे, रेशो निकालेंगे। ठीक है, रेशो निकालेंगे, और उस रेशो में अपना क्या आना चाहिए ये भी देखना पड़ेगा। रेशो निकाल लेते हैं, चलो। इसमें अपने पास क्या आएगा, यहां से हमारे पास QM, और यहां से अपने पास क्या आ जाएगा, QA। उसके बाद मेरे पास क्या लेना है, MP, और यहां से क्या लेंगे, AB, और इक्वल्स टू में मेरे पास यहां से QP, और अपॉन में मेरे पास क्या हो जाएगा, QB हो जाएगा। अगर दो ट्राइंगल हैं तो उनकी साइड्स कैसी होती है, प्रोपोर्शनल होती है। सबसे पहला पार्ट हमने यहां पर सोल्व किया, क्वेश्चन का पहला पार्ट। ठीक है, नेक्स्ट मेरे पास मैंने क्या बताया था कि जो भी मेरे पास AB है, MP है और NO है, ये तीनों की तीनों क्या है, ये तीनों पैरेलल हैं। तो क्या अब मैं नेक्स्ट वाला जो ट्राइंगल ले सकता हूं वो CNO ले सकता हूं, ये वाला ट्राइंगल। यहां पर मैं लिख देता हूं इन ट्राइंगल CNO, एंड दूसरा वाला ट्राइंगल सोचना पड़ेगा अपने को। अगर मैंने यहां पर CNO लिया है तो इसमें हमें क्या करना है, QC पैरेलल टू PQ, QC अपने को लेना है। ठीक है, ये हमारे पास QC है और ये PO है। तो मुझे इसमें जो मैंने ये वाला ट्राइंगल लिया है QNO, तो मैं क्या करूंगा, CNO लिया है तो CAB वाला ट्राइंगल लेंगे। CNO और ट्राइंगल मेरे पास क्या आ जाएगा, CAB। अब इन दोनों ट्राइंगल को सिमिलर करना पड़ेगा। सिमिलर करने के लिए भाई जो भी मेरे पास एंगल्स बन रहे हैं उन एंगल्स पर अपने को ध्यान देना है। अब मैं एंगल 1 एंगल 2 जो भी बनाए गए थे उनको हटा करके यहां पर और यहां पर जो एंगल बन रहे हैं इनको देखो। ठीक है, इन दोनों एंगल्स को देखो, और यहां पर जो एंगल बन रहा है मेरे पास, ये पूरा एंगल, सबसे पहले तो एंगल C कर दो। सबसे पहला पॉइंट क्या हो जाएगा मेरे पास, इसके अंदर दोनों के अंदर क्या आता है, एंगल C इक्वल्स टू में मेरे पास क्या, एंगल C, दोनों के अंदर क्या हो जाएगा हमारे पास, कॉमन हो जाएगा। सबसे पहला पॉइंट हो गया। नेक्स्ट मेरे पास कौन सा हो जाएगा, CAB। जो भी मेरे पास यहां पर एंगल बनता है, एंगल मेरे पास CNO इक्वल क्या हो जाएगा, एंगल CAB हो जाएगा। ये दोनों क्या हो गए, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। ये हमारे पास करस्पॉन्डिंग एंगल्स बन रहे हैं। करस्पॉन्डिंग एंगल्स CNO और CAB, ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स हमारे पास मिल गए। मैं आपके लिए हाईलाइट भी कर देता हूं, क्लियर दिखने चाहिए। ये एंगल ग्रीन कलर से जो हमारे पास है और यहां पर जो ग्रीन कलर से हमारे पास एंगल है, ये दो एंगल हमारे पास यहां पर इक्वल हो गए। अगर ये दो इक्वल हो गए तो फिर से मैं क्या करूंगा,
कि जो भी मेरे पास यहां पर ट्राइंगल CNO आया है सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल किसके CAB के, कौन सी वाली प्रॉपर्टी से, AA प्रॉपर्टी से। अब ये सिमिलर हो गए तो हम क्या कर सकते हैं, CN और AN इस तरह से अपना रेशो बना सकते हैं। या फिर मैं ऐसे भी लिख सकता हूं ना, C से N और अपने पास C से A, ऐसे भी तो लिख सकता हूं मैं। तो वही लिख लेते हैं। यहां पर मेरे पास क्या आ जाएगा, CN अपॉन में मेरे पास यहां पर CA इक्वल्स टू में यहां पर क्या आएगा अपने पास CO और मेरे पास यहां पर CB, ऐसे लिखा जाएगा CO अपने पास यहां पर CB और इक्वल्स टू में अपने पास क्या होगा, नेक्स्ट वाला पॉइंट क्या होगा अपना ON और यहां पर AB, इस तरह से आएगा अपने पास ON अपॉन में मेरे पास AB। विजिबल तो है ना आपको, ये विजिबल है, क्लियर दिख रहा होगा ना। इसको टिकर को मैं इस तरफ कर देता हूं, आई होप सबको विजिबल होगा। क्लियर दिखाई दिया, सबको दिखाई दे रहा है ना, सबको इतना समझ में आ गया। अगर इतना समझ में आ गया तो हमें इस रेशो से कंपेयर करना है। अब हमें कंपेयर करना है, ध्यान देना है यहां पर जो भी हमारे पास ट्राइंगल है AB पैरेलल MNOP इज ए पैरेललोग्राम। अगर मेरे पास MNOP पैरेललोग्राम है तो हमारे पास जो भी साइड्स हैं, जो भी हमारे पास यहां पर ये साइड है MP और NO, ये मेरे पास है M से P ये वाली साइड, और यहां पर मेरे पास क्या है NO, ये दोनों क्या है, इक्वल हैं। मैं ऐसे लिख सकता हूं MP इक्वल्स टू में, इधर हमने क्या लिखा है MP है और इधर ON है, MP और ON, MP इक्वल्स टू में मेरे पास क्या हो जाएगा ON, दोनों इक्वल क्यों होंगी, अपोजिट साइड्स हैं ऑफ पैरेललोग्राम, ये हमारे पास पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड है इसीलिए दोनों इक्वल हो जाएंगे। भाई जरूरी है ये, बहुत बढ़िया है ये क्वेश्चन, ठीक है, बहुत जरूरी हमारे पास ये बढ़िया क्वेश्चन बन रहा है। तो दो साइड मेरे पास जो भी ये है ये क्या हो गई, इक्वल हो गई क्योंकि अपोजिट है। अब जो हमारा रेशो आया है उस रेशो को हम रिकंसीडर करें क्या, जो हमारे पास यहां पर रेशो आ रहा है, जैसे अगर मैं इसमें से QP वाला रेशो उठाऊं, यहां से मैं क्या करता हूं QP अपॉन QB, QP अपॉन में मैं यहां से उठा लेता हूं QB, और उसके बाद इन दोनों रेशोज में देखो हमारे पास क्या दिखाई दे रहा है, जो कॉमन दिखाई दे रहा है उसको हाईलाइट करूं क्या, अब दिखाई दिया क्या आपको ON और यहां पर मेरे पास क्या है MP अपॉन में AB और यहां पर है ON अपॉन में AB, दोनों हमारे पास क्या है MP अपॉन AB, डिनोमिनेटर में यहां पर भी क्या है AB आ जाता है। तो क्या मैं यहां पर ऐसे लिख सकता हूं, क्या मैं यहां पर ऐसे लिख सकता हूं MP अपॉन AB, MP अपॉन में मेरे पास AB आ गया, और इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं ON अपॉन में AB, MP की जगह पर क्या कर दिया मैंने ON अपॉन में मेरे पास क्या आ गया AB आ गया, समझे। MP अपॉन AB और ON अपॉन AB क्या हो जाएगा, इक्वल ही होगा, वो अलग नहीं है, वो दोनों हमारे क्या हो जाएंगे, ये जो हमारे पास है ये इक्वल हो जाएंगे, और इनके इक्वल होने से ON अपॉन AB जो मेरे पास है वो किसके इक्वल होगा, CA अपॉन CB के इक्वल भी है। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं CO अपॉन में मेरे पास CB, CO अपॉन में CB। अब देखो सिर्फ फर्स्ट वाला रेशो लो और लास्ट वाला रेशो ले लिखो इनको, यहां पर मेरे पास QP अपॉन में यहां पर मेरे पास QB और इक्वल्स टू में CO अपॉन में हमारे पास यहां पर CB। अब देखो इसके अंदर देखो, फिगर के अंदर देखना है, अब आपने हाईलाइट करके बताऊंगा अच्छे से देखना। QP ये मेरे पास है यहां पर QP, और उसके बाद क्या है QB, यहां से लेके यहां तक मेरे पास QB, QP अपॉन में QB, और उसके बाद क्या है CO, ये मेरे पास है CO, और अपॉन में क्या है यहां पर मेरे पास CB, समझे। जो भी हमारे पास ये ट्राइंगल था इसकी साइड्स कैसी आ गई, प्रोपोर्शनल आ गई, प्रोपोर्शनल आ गई। साइड्स अगर प्रोपोर्शनल है वो कब होता है, कन्वर्स ऑफ BPT कब होता है, वो होता है पैरेलल्स पर। तो जो भी मेरे पास यहां पर ये QC है इसको डिवाइड करने वाली लाइन कौन सी है, PO है। तो अपने पास यहां पर क्या आ जाएगा QC पैरेलल टू मेरे पास यहां पर क्या आ जाएगा PO, कैसे हुआ यहां पर लिख देना है कन्वर्स ऑफ BPT, कन्वर्स ऑफ BPT से अपने पास ये हो जाएगा। क्लियर, सबको समझ में आ गया, किस किस को समझ में आया, किस किस ने इसको